Good evening, students. Welcome to Learners Academy. ओके तो कल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया, जो कि एक्चुअली स्टार्ट नहीं किया। पिछले क्लास का रिवीजन किया। इस साल का कुछ भी नया इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं सीखा। क्या सीखा हमने? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होती है, वर्टिकल एक्सिस क्या होती है, कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रोल क्या है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। तो ये सब क्लास 9 का ही पोर्शन था जो कल हमने रिवाइज किया। अब इस साल जहां क्लास 9 में हमने छोड़ा, अब यहां से पिक करेंगे। तो क्लास 10th में जो पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमारा पहला टॉपिक है। इस पर पूरी एक एक्सरसाइज बेस्ड है, एक्सरसाइज नंबर 7.1 पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज बेस्ड। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इंट्रोडक्शन करने के बाद कुछ एक बेसिक क्वेश्चन एक्सरसाइज से भी करेंगे ताकि वो अप्लाई भी कर सके हम। सीखने के बाद अप्लाई भी तो करना है, ठीक है? स्टार्ट करें। चलिए, तो टॉपिक का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, इधर उधर की बातें छोड़ के। सबसे पहले बात करते हैं, देखो नाम से पता चल रहा है कि इसका काम क्या होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब समझते हो हम। कोई ऐसा फॉर्मूला मिलेगा हमको जो हमको डिस्टेंस निकाल के देगा, दूरी निकाल के देगा। कोई ऐसा फॉर्मूला हमको मिलने वाला है जो हमको क्या निकाल के देने वाला है? डिस्टेंस या फिर दूरी निकाल के दे, ठीक है? अब जब अपन बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस किस किस के बीच की हो सकती है? मैथ्स में डिस्टेंस किस किस के बीच की होती है या हो सकती है? सोचो। तो पॉइंट्स के बीच की हो सकती है, तो लाइंस के बीच की हो सकती है, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की हो सकती है। हाल फिलहाल तो जब तक 2D प्लेन चल रहा है, जब 3D स्पेस में जाओगे तो प्लेन से प्लेन की डिस्टेंस भी सीखोगे 11th क्लास में, 11th एंड 12th में। प्लेन से पॉइंट की डिस्टेंस भी सीखोगे, प्लेन से लाइन की डिस्टेंस भी सीखोगे, वो आगे की चीजें हो जाएंगी। पर अभी तक अपन प्लेन तक ही सीमित है, प्लेन से आगे स्पेस में गए नहीं है 3D स्पेस में। तो प्लेन के अंदर अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? लाइन एंड पॉइंट, यही होता है, लाइन एंड पॉइंट। तो लाइन एंड पॉइंट के बीच की दूरी, दो लाइन के बीच की दूरी, दो पॉइंट के बीच की दूरी, यही है हमारे लिए डिस्टेंस, तो और कुछ है ही नहीं। समझ गए ना? क्लियर? एक बार अपन ने प्लेन छोड़ दिया और स्पेस में आ गए, तो अब स्पेस में तो प्लेन्स भी हैं, स्पेस में तो और प्लेन्स भी है ना। समझ गए? तो फिर दो प्लेन के बीच की दूरी भी हो सकती है, प्लेन और लाइन के बीच की भी दूरी हो सकती है। बात बहुत सारी चीजें नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर निकल के आएंगी, ठीक है? तो हाल फिलहाल डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो किसके लिए है? दो लाइन, दो पॉइंट्स के बीच। हमको जो फॉर्मूला मिलेगा वो फॉर्मूला हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी निकाल कर देगा। अब सवाल ये उठता है कि सर दो पॉइंट के बीच की दूरी तो हम वैसे भी निकाल लेते हैं स्केल से नाप के, तो बड़ी बात है क्या? एक पॉइंट सपोज करो मैंने यहाँ डाला, एक पॉइंट मैंने वहां डाला, मैंने कहा इन दोनों के बीच की दूरी बताओ, आप स्केल उठाओगे और नाप दोगे। बट विदाउट यूजिंग स्केल आप बीच की दूरी निकाल, वो कैसे? उसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत है? उसके लिए हमको इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। दोनों कोऑर्डिनेट्स की, इसके भी दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, उसके भी दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। इन शॉर्ट, अगर हमको एक 2D प्लेन पर एनी टू पॉइंट्स गिवन है, या यूं कहूं एनी टू पॉइंट्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो वो दो और दो चार कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। और वो दूरी हम जिस फॉर्मूला से निकालते हैं उस फॉर्मूला को कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ आया? वेरी इजी, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है वो मैं अभी आपको बताऊं तो बस, और फॉर्मूला भी इजी है, याद हो जाएगा। बट द मेन थिंग इज दैट कि उसको उसका डेरिवेशन हमको आना चाहिए, क्योंकि अगर उसका डेरिवेशन हमको आएगा फॉर्मूला का, तो हम उस फॉर्मूला को कभी नहीं भूलेंगे। और प्लस इन केस, मतलब एज ए आउटसाइड चांस, मान लो कि एग्जाम में आ गया कि प्रूव करो डिस्टेंस फॉर्मूला, आया नहीं है अभी तक, लेकिन बोर्ड में हमेशा, बोर्ड इज ए एक तरीके से बोर्ड जो एग्जाम्स होते हैं वो अनसर्टेनिटीज का भंडारा होता है। अनसर्टेनिटी यानी कुछ भी ऐसी चीज हमने सोची नहीं है वो आ जाती है, तभी तो उसको बोर्ड एग्जाम्स कहते हैं। तो मान लो इन केस आ जाए कि प्रूव करके बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला, डिराइव करके बताओ, तो उसके लिए भी हम रेडी रहेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करें डेरिवेशन। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला हेडिंग नोट डाउन कर ली, चलो स्टार्ट कर। तो आपको लिखना है, ये सब हमने कल लिख लिया, ये क्वाड्रेंट्स वगैरह के बारे में सब हमने रिवीजन कर लिया क्लास 9 का। सो द फर्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले तो आप फॉर्मूला लिखें, लिखें।
लेट पी, अब जो दो पॉइंट्स आपको 2D प्लेन पर गिवन है उनको पी और क्यू मान लिया मैंने। क्या मान लिया? पी और क्यू। अब पी का भी एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, क्यू का भी एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा होगा तो पी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को मान लिया गया है x1 y1 और क्यू के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को मान लिया गया है x2 y2। ठीक है। बी एनी टू पॉइंट्स, क्या लिखा हुआ है? बी एनी टू पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन। मान लो P और Q एक 2D प्लेन पर कोई भी दो पॉइंट्स है, कोई भी एनी टू पॉइंट्स, ठीक है। तो उनके बीच की दूरी, अच्छा एक और चीज ध्यान से सुनो, एक और चीज, P और Q के बीच की दूरी, P और Q के बीच की दूरी को मैं इन अदर वर्ड्स लाइन सेगमेंट PQ की लंबाई भी कह सकता हूं। सोचो जरा सोचो, P और Q तो पॉइंट्स हैं, लाइन सेगमेंट क्या होती है? दो पॉइंट्स के बीच को जो मिलाती है वो लाइन सेगमेंट होती है, या फिर लाइन सेगमेंट ऐसी होती है जो लाइन का एक टुकड़ा होती है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो अगर मैं P और Q के बीच की दूरी को लाइन सेगमेंट PQ की लंबाई का नाम दूं तो भी चलेगा। तो देखो, हाँ हाँ, अगर मैं कहूंगा लाइन सेगमेंट PQ तो P और Q उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं। ओके, तो अगर कल को आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q तो भी वही बात है, और कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ लाइन सेगमेंट की लंबाई निकालो तो भी वही बात है। समझ आया क्या? क्लियर है? मान लो मैंने कहा इस दीवार से इस दीवार के बीच की दूरी निकालो, ठीक है ना, एक केस ये हो गया। दूसरा केस, मैंने इस दीवार से इस दीवार तक एक कुछ भी मान लो पाउडर से एक लाइन खिंचवा दी, मैंने कहा इस लाइन की लंबाई बताओ, तो जो इन दोनों के बीच की दूरी है और उस लाइन की लंबाई ये बराबर होगी नहीं होगी? तो दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, जब अपन लाइन सेगमेंट कहते हैं PQ तो उसको उसी लाइन सेगमेंट को अपन QP भी कह सकते हैं, कह सकते हैं PQ QP। जरूर सुने मैं PQ रीड करूं, मैं QP भी तो रीड कर सकता हूं। देखो क्या कह रहा है कि डिस्टेंस PQ कह दो या QP कह दो, वो इस फॉर्मूला से दिया जाएगा। देखो फॉर्मूला याद हुआ क्या? चेक करो, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा देगा, इसको याद कर लो, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। देखो क्या करना है, सिंपल सी भाषा में याद करवाएं, सिंपल सी भाषा में। इधर देखो मेरी तरफ, P के पास एक x कोऑर्डिनेट है और एक y कोऑर्डिनेट है, Q के पास भी एक x कोऑर्डिनेट है और एक y कोऑर्डिनेट है। दोनों P और Q के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लो और P और Q के ही y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लो। समझ आया? डिफरेंसेस, दो डिफरेंस ले लिए, उनका करो स्क्वायर, कर दिया, फिर जोड़ दिया, फिर रूट लगाओ। ठीक है, सो इन शॉर्ट दोनों कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस के स्क्वायर के सम का रूट, दोनों कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर का सम का रूट, यही तो है। ये x2 माइनस x1 x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये y2 माइनस y1 दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, दोनों डिफरेंसेस का स्क्वायर देन सम देन रूट। ठीक है, याद हुआ? याद हुआ? अच्छा एक और चीज, अगर डिफरेंस कल को मैं ऐसे कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? x2 माइनस x1 ना करके कल को मैं x1 माइनस x2 कर दूं, नेगेटिव आएगी पक्का? डिस्टेंस नेगेटिव आ सकती है क्या? सोचो। मुझे तो एक चीज बताओ, इस फॉर्मूला में x2 माइनस x1 ना लगा के x1 माइनस x2 लगाऊं तो जो ओरिजिनल आंसर आना चाहिए अभी भी वही आंसर आएगा या कुछ अलग आएगा? अलग आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर हो गया। मुझे एक चीज बताओ, इधर देखो स्क्रीन पे, अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देखना आप। चर्चित बोलना 5 माइनस 3 क्या होता है? चर्चित का आंसर 2। रुद्र बोलना 3 माइनस 5 क्या होता है? मैं मानता हूं ये दोनों अनइक्वल है, मैं मानता हूं ये दोनों अनइक्वल हैं, पर इन दोनों के स्क्वायर्स तो सेम है, स्क्वायर करने के बाद तो सेम है ना। समझे कि नहीं समझे? तो अगर मैं x2 माइनस x1 करता या मैं x1 माइनस x2 करता, मानता हूं दोनों अलग अलग बातें हैं, पर अल्टीमेटली तो स्क्वायर हो रहा है ना बेटा। तो स्क्वायर होने के बाद तो अगर वो नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा? तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। कल को अगर मैं यहाँ पे x1 माइनस x2 कर दूं और वहां पे भी y1 माइनस y2 कर दूं तो भी कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि एक जगह तो मैं x1 माइनस x2 कर दूं, दूसरी जगह मैं y2 माइनस y कर दूं, तो भी कोई डिफरेंस नहीं, आंसर सेम आएगा। पर ऐसा करना नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिक फॉर्मूला जो बुक में दिया हुआ है हमको, वो दिया हुआ है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1।
टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ऐसे याद रखो। टर्मिनल पॉइंट जहां पे खत्म हुआ है, टर्मिनेट हुआ है, माइनस इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ है। तो देखो P के कोऑर्डिनेट्स क्या माने थे अपन ने, x1 y1। T के क्या माने थे, Q के क्या माने थे, x2 y2। सो टर्मिनल माइनस इनिशियल करूंगा, टर्मिनल माइनस इनिशियल x2 माइनस x1, टर्मिनल माइनस इनिशियल y2 माइनस y1, इनका स्क्वायर, इनका सम, इनका रूट। ठीक है, यहां तक की सारी बातें क्लियर है। फॉर्मूला याद हुआ सभी को, डिस्टेंस फॉर्मूला याद हुआ। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूला को करते हैं प्रूव, करें। चलो तो ये यहां तक लिख लिया ना सबने, यहां तक ओके। तो आपके लिए ग्राफ शीट खोलते हैं इसको प्रूव करने। वेट ए मिनट, देखना अगर डेरिवेशन समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो ज्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है ना। बट ये है कि अगर समझ में आ जाएगा ना तो फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि याद रह जाएगा कि इस तरीके से हम उसको डिराइव कर सकते। ओके, क्या प्रॉब्लम है, काम नहीं कर रहा। ओके चलो ऐसे देखो, हम्म, तुम हैंग हो रहा है, पेंसिल वाली दिक्कत नहीं। चलो तो एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे हम इसको, इसका डेरिवेशन देख रहे हैं। ये है हमारी वाई एक्सिस और ये है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक, एनीवेज चलो। अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग, आप दो पॉइंट के बीच की दूरी बात कर रहे हो, दो पॉइंट के बीच की दूरी की बात कर रहे हो आप, बोलो। तो टेल मी वन थिंग, अगर सपोज करो मैं आपको यहां से लेकर, ये पॉइंट है, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट एंड दिस इज अ पॉइंट, अगर मैं कहूं इसके बीच की दूरी बताओ, तो क्या इतना बड़ा टास्क है क्या ये इसके बीच की दूरी बताना? सोचना जरा, देखो मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूं, देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट, बता पाए कि नहीं बता पाए? ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ऐसे गिनने थोड़ा बैठेंगे, कोई बात नहीं, गिनने नहीं बैठेंगे। मुझे एक चीज बताओ, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है मेरा, और ये कितना है, ये है मेरा, अब गिन लेना, 15 है ना। तो हमने इसके बीच की दूरी कैसे निकाली, देखो 15 - 6, जो बाद वाला पॉइंट है उसमें से अगर मैं पहला वाला पॉइंट माइनस कर दूं तो इसके बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। यानी कि अगर एक 2D प्लेन पे कोई लाइन हॉरिजॉन्टल बनी हुई है, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल बनी हुई है, तो उसके बीच की दूरी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जो बाद वाला पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट में से जो पहले वाला पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट घटा दो, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा, समझ गए ना? चल क्यों नहीं रहा यार ये, चले तो मैं कुछ करके बताऊं। हम्म, क्या, फिर से चलाऊं उसको? नहीं, पर ये बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। एक मिनट,
क्या? अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बचा भी काफी रहा है। मार्कर से तो जितना डिटेल में हम पढ़ाई करते हैं, मार्कर से तो 2 साल में कोर्स नहीं होना, बचाता भी है। हाँ, प्रोजेक्टर से पढ़ रहे थे तो प्रोजेक्टर भी और ये इसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। बताओ क्या डिफरेंस है? बस इसमें मैं आपके सामने हूँ, उसमें मैं आपके सामने नहीं रहता था। सामने इंटरेक्शन अच्छा होता है ना। ओके, लेट्स सी। अब चलिए, हाँ चलो देखते हैं हम। एक्स एक्सेस बना देते हैं एक बार फिर से, करेक्ट। चलिए अब देखिए, सपोज करो ये तो है, मान लो 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट है 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10, सपोज करो ये वाला पॉइंट है 10, ठीक है। और इसकी सीध में मान लो यहाँ पे एक पॉइंट रखा हुआ है और यहाँ पे एक पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है। मान लो ये है ए, ये है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 4 कोमा और ऊपर कितना गया मैं 1 2 3 4, तो 4 कोमा 4, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 10 कोमा 4, तो वाई कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम है 4 4, वाई कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम है। मैंने कहा इसके बीच की दूरी बताओ, तो आप क्या करोगे? जस्ट इसके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देख लोगे, जो बाद वाला पॉइंट है उसमें से पहला वाला पॉइंट माइनस कर लोगे। आप ये देखोगे कि दूसरे पॉइंट में मैं ओरिजिन से कितना दूर आया और पहले पॉइंट में मैं ओरिजिन से कितना दूर आया, और उन दोनों का डिफरेंस कर दोगे। भाई पहले पॉइंट के लिए अब आप यहां से लेके यहां तक 10 यूनिट चले, यहां से लेके यहां तक कितना चले? 10 यूनिट। दूसरे के लिए आप यहां से यहां 4 यूनिट चले, तो 10 और 4 का जो गैप होगा वही इनके बीच की दूरी होगी। बताओ, ये 6 यूनिट्स इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसके बीच की दूरी निकालनी बड़ी ही आसान काम है। सिमिलरली कोई लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी दूरी निकालने भी बड़ी आसान काम है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट यहां ले लिया, देखो, और एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, ठीक है। अब मेरे को इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए, तो मैं ये देखूंगा कि ये वाला जो पॉइंट है, ये देखो, -1 -2 -3 -4 है। बताओ क्या है ये? -4 -4, ठीक है। और वो वाला पॉइंट देखना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है? 7। और अब मैंने कहा कि इसके बीच की डिस्टेंस बताना जरा, तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे। कैसे? 7 में से -4 को माइनस कर दो, 7 -4 यानी 7 + 4 यानी कि 11। अब आप गिन लो, जैसे 11 यूनिट की डिस्टेंस आएगी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कोई लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो मैं वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कर देता हूं, और कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कर देता हूं। यहां तक कोई डाउट? बट प्रॉब्लम यह है कि सर सारी लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल ही थोड़ा ना मिलेंगी, लाइंस तो ऐसे भी मिलेंगी, ऐसे भी मिलेंगी। भाई पैरेलल में तो ये काम चलेगा। अभी मान लो मैं कहूं इस वाली लाइन की लेंथ बताओ, तो इसमें तो ना तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो मैं किसी का डिफरेंस थोड़ा ना कर सकता हूं। देखो सपोज करो ये इसके वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 1 2 3 4, लगभग 4 मान लो, है ना। और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? मान लो 1 2 3 4 5 6 7, लगभग -7। तो -7 और 4 का डिफरेंस करने से इसकी लेंथ थोड़ा आएगी अभी, क्योंकि ये डायगोनली है, ये टेढ़ी है। ये अगर सीधी होती ना तो वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करने से इसकी लेंथ आ जाती, या फिर ये ऐसे आड़ी होती ना तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करने से इसकी लेंथ आ जाती। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव रहती है। ये बन गई, ये वाई एक्सिस के पैरेलल तो है। कहां से कहां बनाओ? -1 से -10, ये -1 ले ले, चल यहाँ ले ले -1, -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ले -1 से -10। अब इसकी दूरी निकालू, ये कितना है? ये कितना है? -1 -10 करो सॉल्व। इन दोनों का डिफरेंस देखेगा ना तो क्या हो जाएगा? -1 + 10, -1 + 10 कितना होता है? 9 यूनिट्स। गिन ले देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक है, तो वाई एक्सिस तो क्या, देखो डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना। -10 और -1 में से बड़ा कौन है, तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे ना, छोटे में से बड़ा क्यों माइनस करेंगे। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटा। डिफरेंस की डेफिनेशन ये होती है बड़े में से छोटा माइनस करना। सो -1 और -10 में से -1 बड़ा है, तो बड़े में से छोटा माइनस करूंगा नहीं करूंगा। उधर उधर जो था 7 बड़ा था, -4 छोटा था, तो बड़े में से छोटा माइनस किया था। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है क्या कि कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो जस्ट उनके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और उनके वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही उस लाइन की लंबाई होती है, या यूं का उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी होती है। अब बात करते हैं सर लाइन डायगोनली आ जाए तो क्या कर, तो अब ये फॉर्मूला जो डिराइव होगा एक्चुअली इन डायगोनल लाइंस के लिए डिराइव होगा। काम उसमें भी करेगा, लेकिन हम डिराइव कैसे करेंगे इसको, कोई डायगोनल या कोई टेढ़ी लाइन से इसको डिराइव करेंगे। इन सबको मिटा दूं, चलिए। तो देखो वैसे तो आप किसी भी क्वाड्रेंट में ये काम कर सकते हो डेरिवेशन का, बट क्योंकि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं, बोलो, तो स्टार्टिंग में मैं आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक लाइन खींच के देता हूं और उसकी दूरी निकालना सिखाता हूं। सो लेट्स से दिस इज द लाइन जिसकी मुझे दूरी निकालनी है, यहां से लेकर इस लाइन की मुझे डिस्टेंस निकाल। क्लियर। अब जब मैं इस लाइन की दूरी निकालूंगा तो मैंने आपको क्या कहा, डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस तभी देता है जब उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। तो इसके भी एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे नहीं होंगे, होंगे। सो लेट्स से इसको पी क्यू मान लेते हैं, लाइन को मान लें, गिवन होंगे, क्वेश्चन में गिवन होंगे, तभी डिस्टेंस फॉर्मूला वर्क करेगा। भाई कुछ पूछने के लिए कुछ डेटा गिवन होना चाहिए, तो वो डेटा क्या गिवन होगा, पी और क्यू के दोनों कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है x2 - x1, तो x2 और x1 हमको पता होगा तभी तो दूरी निकालूंगा, और y2 y1 पता होगा तभी दूरी निकलेगी। ठीक है, तो हमेशा ग्राफ में मिलेगा क्या तेरे को क्वेश्चन लिखा हुआ कि तो कोऑर्डिनेट्स निकालने बैठेगा, स्टेटमेंट में मिलेगा ना, स्टेटमेंट में मिलेगा क्वेश्चन, तो ग्राफ में थोड़ा बना के बताएगा वो। अभी अपन डिराइव ग्राफ में कर रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन ग्राफ में बना के थोड़ा देगा कि हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। जब ग्राफ शीट नहीं होगी तो कैसे निकालेगा कोऑर्डिनेट्स, लेट द पॉइंट बी ए, बता ए का कोऑर्डिनेट क्या है, वो तो ग्राफ में दिख रहा होगा ए यहाँ है तो ही तो कोऑर्डिनेट बताएगा। क्लियर, ओके। पी क्यू, अब P के कोऑर्डिनेट्स लेट से x1 y1 जैसा कि हमने उसमें माना है वैसे के वैसे ले लेता हूं सेम, ताकि आपको दिक्कत ही ना है। और Q के कोऑर्डिनेट्स वही जो उसमें माने थे, क्या माने थे, x2 y, इसके बीच की दूरी निकालनी है, ध्यान से सुनना। अब जैसे कि अपने को कुछ थ्योरम प्रूव करनी होती है या कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता है तो कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, तो मैं कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा हूं उसके साथ। देखो मैं क्या कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा हूं, मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल का रूप देना चाह रहा हूं। एक लाइन ऐसे खींच दी मैंने और एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, और लेट से ये पॉइंट मैंने आर मान लिया। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं आता, कोई मुझे बता सकता है इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बताओ। नहीं डिब्बे क्यों गिन रहा है, मैंने कोई ये कोई मैंने न्यूमेरिक वैल्यू थोड़ा ना दी है, 3 4 5 6 ऐसे न्यूमेरिक। सोचो सोचो सोचो, हाँ y1 पहले y कोऑर्डिनेट आता है, x2 बोलो जीविका, बोलो लीजा, नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला तो डिराइव करना है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला तो डिराइव करना है। अब अभी डिस्टेंस फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास, ऐसा मानो अभी तो अपने को एक ये फिगर है और मुझे आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। बोलो कृतिका, x2 - x1 ना, y पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए, x2 y1। देखो अब ध्यान से सुन, ये पीआर लाइन जो है इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस ये पीआर लाइन के बीच की दूरी हमेशा बराबर है या नहीं है। तो अगर ये P पॉइंट y1 ऊंचाई पर है तो ये R पॉइंट भी तो y1 ऊंचाई पे होगा। भाई ये गैप अगर y1 है, ये गैप y1 कैसे है, क्योंकि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है,
दैट मीन्स मैं ऐसे x1 चला हूं और मैं ऐसे y1 चला हूं, तो ये y1 है, ये क्या है y1। तो अगर ये y1 है, अगर ये y1 है तो ये भी y1 होगा, क्योंकि तो पैरेलल है ना। तो इसका भी y कोऑर्डिनेट y1 हो जाएगा, चेक करो, इसका y कोऑर्डिनेट y1 हो जाएगा। अब बात करते हैं x कोऑर्डिनेट की, अब बात करते हैं x कोऑर्डिनेट। तो वो वाला जो पॉइंट है q, वो वाला जो पॉइंट है q, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है x2। कल मैंने आपको x कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन बताई थी शायद। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस से दूरी होती है। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी होती है। तो दैट मींस इस पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, x2। तभी तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो x2 है। तो ये दूरी और ये दूरी बराबर नहीं है क्या, तो इसकी भी x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x2। बोलो समझ में आया। देखो ये दोनों पॉइंट बराबर दूरी पर हैं y एक्सिस से, तो इन दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इक्वल है x2 x2, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट y एक्सिस से बराबर की दूरी पर हैं, तो इनका y कोऑर्डिनेट इक्वल है y1 y1। क्लियर है क्या यहां तक, बोलो बच्चों क्लियर है क्या, क्लियर है, बोलो जीविका। ओके, अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में हम एक पाइथागोरस थ्योरम नामक एक थ्योरम यूज करते हैं बचपन से। क्या कहती है वो, क्या कहती है वो थ्योरम, उसको प्रूव करके बताऊंगा चैप्टर 6 में, ठीक है, चैप्टर 6 में है उसका प्रूफ, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज 6.5 में जो आपकी कट चुकी है फिर भी बता दूंगा। और बोलो, एक्सरसाइज 6.5 में पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है इस साल आपके, जो शायद इस साल ओमिटेड है, जितना मेरे को ध्यान है, मैंने थोड़ा सा सिलेबस देखा था। फिर भी अगर आप चाहोगे तो उसका प्रूफ करवा देंगे, ठीक है। उसका प्रूफ बेस्ड है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल जब तक नहीं सिखाएंगे तब तक उसका प्रूफ नहीं समझ में आए, ठीक है, आने दो अभी वहां तक। अभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई तो कर सकते हो, अप्लाई करो। हाइपोटेन्यूज क्या होगी, PQ। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, PQ। तो PQ का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो साइड्स कौन कौन सी है, PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर होगा। तो यहां से PQ की वैल्यू, क्योंकि मुझे तो PQ डिस्टेंस चाहिए ना, उसके स्क्वायर की वैल्यू थोड़ा ना चाहिए, मुझे तो PQ की वैल्यू चाहिए। PQ मतलब P और Q के बीच की दूरी, मुझे PQ चाहिए, मुझे इस दूरी का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ रूट लग जाएगा। टेल मी, बोलो। चलो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब जस्ट आपको PR की वैल्यू चाहिए, मतलब P और R के बीच की दूरी चाहिए, और Q और R के बीच की दूरी चाहिए। ध्यान से देखो, PR और QR तो x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल लाइन से, इसलिए पिछली शीट में मैंने आपको बताया था, कोई भी लाइंस अगर x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल हो तो उनकी दूरियां निकालना बहुत कोई बड़ा काम नहीं होता। और PR देखो x एक्सिस के पैरेलल है, QR देखो y एक्सिस के पैरेलल है। कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उनके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालते हैं। और कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उस लाइन की लंबाई कैसे निकालते हैं, उनके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो ये PR जो है x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी लंबाई क्या आएगी, इनके x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, दैट मींस x2 माइनस। तो PR की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, और उसका क्या हो रहा है प्लस। QR की जगह क्या लिख सकता हूं, क्योंकि QR एक ऐसी लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी लंबाई निकालने के लिए उन Q और R के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, यानी कि y2 माइनस का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ आया, समझ आया, आ गया अच्छे से, बोलो ठीक है। कोई भी टेढ़ी लाइन मिल जाए ना, कोई पैरेलल लाइन मिल जाए, तो पैरेलल किसके लिए चेक करो, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो बस उनके x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कर दो, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उनके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कर दो। लेकिन सर टेढ़ी है, ना तो x एक्सिस के पैरेलल है ना ही y एक्सिस के पैरेलल है, तो उस टेढ़ी लाइन को हाइपोटेन्यूज बांधते हुए एक राइट एंगल ट्रायंगल खींच दो। राइट एंगल ट्रायंगल खींचे, अब आपको एक y एक्सिस के पैरेलल और x एक्सिस के पैरेलल लाइन मिल जाएगी। उनका डिस्टेंस आप निकालना जानते ही हो, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, और पाइथागोरस थ्योरम में उसको अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला निकल के। क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर, ओके। चलो तो अब इस फॉर्मूला की डिटेल्स लिख लो, आप आ जाओ। कहां तक नोट डाउन कर लिया था आपने, ये डिस्टेंस फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया। अब एक रफ 2D फिगर बना दो, मतलब 2D प्लेन बना दो, सॉरी। अब रफ का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ऐसे रफ बना दिया, ये रफ नहीं है, ऐसे रफ नहीं बनाओ पेंसिल से। रफ का मतलब है नाप चोक मत करो,
बनाओ तो सीधा स्केल वगैरह से, और सारे फिगर्स आपको पेंसिल से बनाने हैं हमेशा, नोट्स में भी एग्जाम में भी। हाँ लगा सकते हैं। देखो अगर कोई लाइन, सुनो भाई क्या कह रहा है रुद्र, रुद्र की बात सुन लो एक बार। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी दूरी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाऊं सर, या आप तो कह रहे हो बस एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कर दो? दोनों से सेम आंसर आएगा नहीं आएगा? क्योंकि दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। 5 - 5 0 हो जाएगा, बचेगा तो केवल यही। देख मेरी बात सुन, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है उनका वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है, उनके उन पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। अगर y2 5 है तो y1 भी 5 होगा। 5 - 5 0, 0 का स्क्वायर 0, यानी ये पार्ट कट गया, यहां से स्क्वायर से रूट कट गया। अल्टीमेटली क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस हुआ। क्या कह रहा है? ओवरलैप कैसे एक के ऊपर एक को? भले हो ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा उसका, उसके एंड पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा ना। अरे देख इधर देख, ये लाइन इधर देखो स्क्रीन पे, ये लाइन जो है पी आर जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी दूरी कैसे निकालेगा, x2 - x1। अब अगर ये ओवरलैप कर रही है, मतलब ऐसे काटते हुए जा रही है, तो भी इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा एंड पॉइंट्स का, तो होगा नहीं होगा? तो भी माइनस कर देना, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कर देना। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जस्ट एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ही उसकी दूरी होती है, और कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो जस्ट वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस उसकी दूरी होती है। समझ गए? क्लियर है? चलो तो ये बना दो फटाफट से, और ये एक रफ ट्रायंगल बना दो फटाफट। x1 y1 x2 y2, और r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने ट्रिक से निकाल लिए, x2 y1 निकले। क्या निकले? x2, y1। जल्दी लिखो, अब एक आध क्वेश्चन भी करने एक्सरसाइज से। टॉपिक तो इंट्रोड्यूस हो चुका है, फॉर्मूला है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है आपको। हो गया? यहां तक नोट डाउन हो गया? अब देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर एंगल पी आर क्यू 90 डिग्री है भाई। पी आर की लंबाई, पी आर की लंबाई कैसे निकालेंगे, बस एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कर देंगे, क्योंकि ये पी आर जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और क्यू आर की लंबाई कैसे निकालेंगे, जस्ट वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कर देंगे, क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो पी आर आ गया, क्यू आर आ गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये भी आ जाएगा, पी क्यू भी आ जाएगा। बोलो बोलो जीविका। So by using Pythagoras theorem, PQ square equal to PR square plus QR square। PR की वैल्यू अभी ऊपर से कॉपी करो, x2 - x1, QR की वैल्यू ऊपर से कॉपी करो, y2 - y1, इसका होल स्क्वायर, और यहां से जैसे ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आके ये रूट लग जाएगा, और ये आपका फॉर्मूला प्रूव हो। डन, कर लो नोट। कोई एब्सेंट है? जागृत। क्या? ओके हो गया, चलें एक्सरसाइज पे। भाई फॉर्मूला जब तक एक्सक्यूशंस में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक समझ में आधा अधूरा आएगा। तो ऐसे मान लो एग्जांपल के तौर पे एक आध क्वेश्चन एक्सरसाइज से ले लेते हैं, इस फॉर्मूले को उसमें अप्लाई कर। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया? क्या क्या फॉर्मूला है? सरल भाषा में, सरल भाषा में, एक्स दोनों कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस के स्क्वायर का सम का रूट।
दोनों कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस के स्क्वायर्स का सम का रूट। ये हार्ड लगा ज्यादा, ठीक है, एज यू विश। ओके, सो सेक्शन फॉर्मूला नेक्स्ट टॉपिक, वो अगली एक्सरसाइज का टॉपिक है, इसको कर देते हैं बंद। चलते हैं एक्सरसाइज पे। क्या आने दो ना, फिर तो आपको एक ही दिन में चाणक्य बनना है, सभी को बनना है तुम लोगों को। ओके, एक्सरसाइज नंबर 7.1, एक्सरसाइज नंबर 7.1, क्वेश्चन नंबर 1। देखो पहले दूसरे क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है, उल्टे क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। तो पहला दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन तो बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी निकालो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, निकालें, पहला वाला करके देखें। ओके, सो कैसे प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन पार्ट भी देख लीजिए। सबसे पहले जो 2 पॉइंट्स गिवन है उनको पी और क्यू मान लेते हैं। द 2 गिवन पॉइंट्स आर, लिखो, स्टार्ट करो। एक्सरसाइज नंबर 7.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। Here the 2 given points are क्या क्या पॉइंट्स गिवन है? करो, फैंस ऑफ करो। बट डोंट वरी, आएगा नहीं, होपफुली, देखते नहीं। आपकी अपेक्षाओं में पानी फिर गया, देखते रहे जाता है जाता है, क्योंकि यूपीएस लगा दिया। ओके, लेट्स सी। Here the 2 given points are, so 2 पॉइंट्स जो हैं उनको P and Q मान लेते हैं हम लोग। P जिसके कोऑर्डिनेट्स 2,3, किसी को भी P मान लो और किसी को भी Q मान लो, 4,1। कोई डाउट? नो डाउट। ओके, नाउ व्हाट, P इसको मान लिया, Q इसको मान लिया। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है अपने को। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला पहली बार ही अप्लाई कर रहे हैं ना हम, तो बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज लिखेंगे, है ना। तो जब अपन 2 पॉइंट्स मानते हैं तो P और Q को जो के कोऑर्डिनेट्स क्या मानते थे, x1 y1 और x2 y2। सो उसके हिसाब से x1 y1 x2 और y2 की वैल्यूज लिखो, ठीक है ना। दैट इज लेट x1 be 2, x1 की वैल्यू 2, आगे बोलो, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, देन x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 एंड y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इतना डिटेल में नीचे के क्वेश्चंस में नहीं करना आपको, उधर सीधे क्या हुआ, ठीक है। अभी पहला बेसिक क्वेश्चन है ना, तो फॉर्मूले लगाएंगे अपन x2 माइनस x1, तो x2 और x1 दिखना चाहिए कहां है। तो गिवन में ये थोड़ी ना है कि x1 है, गिवन में ये है क्या भाई x1 है, ये नहीं है ना गिवन, तो ये हमने मान लिया, ठीक है। ओके, चलिए, तो नाउ ये लिख लिया यहां तक। नाउ the distance between the two points, the distance between the 2 points P and Q is given by using distance formula। और distance formula को अंडरलाइन करके आएंगे हम एग्जाम में भी, क्योंकि हम distance formula का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजिंग डिस्टेंस, देखो जो चीज नई है उसको करना है, जो पुरानी हो गई उसको नहीं करना। डिस्टेंस फॉर्मूला नया है ना साल, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बहस नहीं फालतू की, एज फॉलोज। बोलो, हाँ बोलो। डिस्टेंस फॉर्मूला अपना इनोसेंट सा सवाल तेरे पास ही रख। तू क्यों सोच रहा है अभी मेरा गलत होगा? अभी पहला क्वेश्चन किया नहीं और पहले सोच रहा है गलत होगा। x2 माइनस x1, ऐसी बात अपने जुबान पे लाते भी क्यों? आपको पता है 24 घंटे में एक बार सरस्वती जुबान पे बैठ जाती है। मान लो ये बात ही सच हो जाए तो, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, राइट,
चलो जी, x2 की वैल्यू क्या रखी है आपने 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या रखी है आपने 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। बोलो y2 की वैल्यू क्या रखी है आपने 1 और y1 की वैल्यू क्या रखी है आपने 3 रखी है, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यूज पुट अप करनी है बस। 4 माइनस 2 क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर 2, 1 माइनस 3 क्या होता है -2 और -2 का स्क्वायर यहाँ करना है आपको। चलो जी, सो 2 का स्क्वायर इज 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, 2 का स्क्वायर भी 4, -2 का स्क्वायर भी 4 एंड 4 8। अब रूट 8 को कैसे सॉल्व करोगे 2√2। 8 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ऊपर कर देते हैं, चलो यहाँ स्पेस खत्म हो गया। √8 के बाद हम इसको और फर्दर सॉल्व करके आएंगे। √8 इक्वल टू 2 इंटू 2 फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद अंदर जिसके पेयर बने, जो जो पहले ऑन थे वही ऑन करना है ना, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2, अब पेयर किसका कंप्लीट हुआ चेक करो, एक 2 का पेयर कंप्लीट हुआ, तो जिसका पेयर कंप्लीट हुआ वो तो बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हुआ वो अंदर रह जाएगा। ठीक है उदित, पता है ना ये रूट को सॉल्व करने के रूल्स। पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करना आता है ना ऐसे, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इसका फैक्टराइज फॉर्म आ गई। अब इसमें से हमको पेयर बनाने हैं, तो जिसका पेयर कंप्लीट हुआ, जैसे 2 इंटू 2 का एक पेयर कंप्लीट हुआ वो तो आ जाएगा बाहर, और जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हुआ वो रह जाएगा अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा 2√2। और क्योंकि ये लेंथ है या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस या लेंथ हमेशा डिग्री 1 में चलती है, एरिया डिग्री 2 में चलता है, वॉल्यूम डिग्री 3 में चलती है। तो इसके आगे मैं लगा दूंगा यूनिट्स। अगर ये एरिया होता तो लगाता स्क्वायर यूनिट्स, और अगर ये वॉल्यूम होता तो लगाता क्यूबिक यूनिट्स। अब यूनिट मुझे पता नहीं है, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, तो जस्ट यूनिट्स। ठीक है, क्या √8 को क्यूब में लिखूं, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, डिस्टेंस क्यूबिक यूनिट्स कैसे आएगा, डिस्टेंस तो यूनिट्स में आएगा। अगर मैं पूछूं कि इस रूम की लंबाई कितनी है, तो आप ऐसे ही कहोगे ना 10 फीट, 10 स्क्वायर फीट कैसे कहोगे। हाँ, 2 का क्यूब होता है 8, तो फिर √8 को क्यूब में क्यों लिखूंगा मैं, ये तो बता। क्यों लिखूंगा, स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो पेयर ही करूंगा ना, क्यूब रूट थोड़ा लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो पेयर ही तो करूंगा। 2√2 यूनिट्स, क्लियर। पीछे आंसर मैच करो फटाफट। हाँ, √8 भी छोड़ दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, बट मैं कहूंगा वाई टू टेक रिस्क, वो फिर आपकी रिस्क है। अगर वो 1/4 भी काट देता है, √8 को सॉल्व क्यों नहीं किया इस बात पे, तो वो आपकी रिस्क है। जितना सिंप्लीफाई कर सके उतना करके आएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ आया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला होमवर्क मार्क करो और थर्ड वाला देखो। सेकंड वाला होमवर्क मार्क करो, -5,7 और -1,3 वाला, और थर्ड वाला देखो। अब थर्ड में क्या क्या पॉइंट्स गिवन है, A, B, और दूसरा क्या है, A, B के बाद दूसरा क्या है -A, -B। तो इसी में करेक्शन करते हैं हम। बोलो, पहला पॉइंट तो है A, B, एंड द सेकंड पॉइंट इज A, B, एंड दूसरा पॉइंट बोलो। ठीक है, सो x1 y1 x2 y2 में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बोलो। तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे होगा, बोलो बोलो देन x1 क्या होगा, a, ये x1 ये y1, इनिशियल पॉइंट हमेशा x1 y1, टर्मिनल पॉइंट जहां खत्म हो रहा है वो हमेशा x2 y2, वेरी इजी। सो x1 हो जाएगा a, x2 क्या होगा, और y1 क्या होगा, सॉरी b, और फिर x2 क्या होगा -a, एंड फिर y2 क्या होगा माइनस। तो जब प्लस माइनस के हैं तो बस साइंस का आपको ध्यान से सॉल्यूशन करना, सिंप्लीफिकेशन साइन में ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे पुट अप करूं, वैल्यूज कर दो। चलो, तो x2 माइनस x1 करेंगे, ध्यान से देखना। x2 क्या है, बोलो x2 क्या है, माइनस माइनस, अब x1 क्या है, x1 भी a, तो ये -a हो गया, समझे। देखो x2 माइनस x1 करूंगा तो x2 तो है ऑलरेडी -a, फिर एक माइनस बीच में लगा के फिर वो x1 करना है, तो -a हो जाएगा, समझे। चलो y2 माइनस y1 करो, तो y2 है -b एंड देन -b, तो -b हो जाएगा अगेन, ये भी बोलो -b, समझ आया। -a क्या होता है -2a,
एंड माइनस बी क्या होगा, -2b। समझ आया? ओके, -2a का होल स्क्वायर क्या होगा, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और a का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और b का स्क्वायर क्या होता है b स्क्वायर, और इस पे रूट भी लगा रहेगा। ठीक है, अब ऊपर आ जाओ। इस 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर में से 4 कॉमन निकाल सकते हैं अपन, बोलो, इसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हैं क्या? ये निकाल लिया मैंने 4 कॉमन। अंदर क्या बचा बोलो, अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां तक क्लियर? अब देखो 4 का रूट तो सॉल्व हो सकता है ना, क्या होता है 4 का रूट 2, तो इस 4 का रूट तो सॉल्व होके बाहर आ जाएगा, लेकिन उसका रूट सॉल्व नहीं हो सकता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या रूट होता है नहीं पता, तो वो अंदर रहेगा। 2√a² प्लस b² यूनिट्स। आंसर मैच करो। आंसर मैच कर लो। क्या क्या यही आ रहा है ना, 2√a² प्लस b² यूनिट्स, यही आ रहा है, समझ आ गया? एक क्वेश्चन होमवर्क हो सकता है, चलो ट्राई करके आएंगे, कोई डाउट होगा तो कल बताएंगे उसको। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला याद हो गया? अब कल से अपन एडवांस क्वेश्चंस करेंगे सारे डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, बेसिक क्वेश्चंस तो यहाँ पे होगा, जाओ। उससे फायदा क्या होगा, उससे रूट सॉल्व हो जाएगा क्या? a² प्लस b² क्या होता है बोलना जरा, a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। अब इसमें से किसको बाहर निकालेगा, इसके बीच में इंटू साइन होता तो बाहर निकालते, और अगर इसमें से अगर आप a प्लस b बाहर निकालना चाह रहे हो चर्चित, तो फिर इसी में से निकाल लो ये बात फिर तो बात वही हो गई ना, फिर उधर भी क्यों लेके जा रहे हो? ठीक है, कर दूं डिलीट? ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।